नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के कण-कण में वीरता का वास है, जिसके कारण उत्तराखंड को वीरों की भूमि भी कहा जाता है। उत्तराखंड के इतिहास में कई वीर हुए हैं। माधो सिंह भंडारी इन्हीं वीरों में से एक थे। माधो सिंह भंडारी की वीरता के साथ उनके बलिदान के कारण उन्हें आज भी याद किया जाता है। माधो सिंह भंडारी मलेथा गांव से ताल्लुक रखते थे। उनकी याद में आज भी मलेथा गांव में माधो सिंह भंडारी मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी भी उनके साथ मौजूद रहे। सीएम धामी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी स्मृति मेला सामान्य मेला नहीं है। ये मेला वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी और उनकी वीरता का प्रतीक है। ये मेला हमारे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देने का काम करेगा। विधायक जी हमेशा कंडारी जी इस क्षेत्र के लिए बहुत प्रयास करते रहते हैं और क्योंकि माधो सिंह भंडारी जी का बहुत बड़ा योगदान है, वीर योद्धा थे, उनका पराक्रम साहस हमारे सभी आने वाली पीढ़ियां भी जाने और ये क्षेत्र उनके बहुत परिश्रम से, बहुत त्याग से इस क्षेत्र में जिस प्रकार से पानी आया, जिस प्रकार से अन्य चीजें आई, आज विधायक जी उन सबको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार उनके जो सपने थे, जो उनकी सोच थी, उसके अनुरूप कार्य कर रही है। हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े। हमारे ये मेले हमारी सांस्कृतिक धरोहर जो है उनको भी आगे बढ़ाने का काम करती है। पीढ़ी दर पीढ़ी उसको बढ़ाने का काम होता है। तो माननीय विधायक साहब के दिशा निर्देश के अनुसार हमने काफी जल्दी उस कार्य को पूरा किया और बात खुशी हो रही कि माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पे, जिनके हमने कार्यक्रम में कुछ हम पे यहाँ पे कुछ सिविल वर्क हम कर पाए। और जैसे कि आपने भी बोला कि मैं भी हिमाचल से हूँ, पहाड़ी क्षेत्र से हूँ, मुझे मालूम है कि किसी पहाड़ी क्षेत्र में ट्रेन का पहुंचना एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। हम लोग हिमाचल वासी काफी समय से ट्रेन की मांग कर रहे हैं। आज की डेट में अभी वो बिलासपुर तक पहुंच रही है, लेकिन यहाँ देख के बहुत खुशी होती है कि कितनी लंबी रेलवे टनल 125 किलोमीटर का, बहुत जल्दी इसका कार्य पूरा होने जा रहा है। और हमारा जिस पैकेज का मैं इंचार्ज हूँ, इस पैकेज में 2 टनल आती है। इसका पैकेज का नंबर 5 है। रेलवे ने पूरी रेलवे लाइन को 9 पैकेज में बांटा हुआ है और मैं पैकेज 5 का इंचार्ज हूँ, जिसमें से एक टनल 3 किलोमीटर की है और एक स्टेशन आता है, फिर 4 किलोमीटर की दूसरी टनल है। इस तरीके से आज वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी का जो ऐतिहासिक मेला, उसमें आज शिरकत उन्होंने की, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद करता हूँ। और साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री को जितनी घोषणाएं मैंने दी, उन्होंने कहा मैं सारी स्वीकार कर रहा हूँ। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का मैं धन्यवाद देता हूँ। और वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी का एक इतिहास है। निश्चित तौर पर अपनी नई पीढ़ी को जो है वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी के बारे में जानकारी मिले। माधो सिंह भंडारी ने अपने बच्चे का जो बलिदान दिया, तो निश्चित तौर पर जो है ये मेला आने वाले समय में, अब जो मुख्यमंत्री ने इसको राजकीय और कृषि मेला भी की स्वीकृति भी प्रदान कर दी है, निश्चित तौर पर इस मेले पर अगली वार्षिक में और दिव्य और भव्य करूँगा। और मैं तमाम यहाँ के नागरिकों का, अपने जिला संगठन का, प्रदेश संगठन का, सरकार का तहे दिल से धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास परिसर में विभिन्न प्रजातियों के ट्यूलिप बल्ब का रोपण किया। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी गीता धामी और दोनों बच्चे भी मौजूद दिखे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वर्तमान में फूलों की भारी मांग है, जिसके चलते राज्य में भी पुष्प उत्पादन से स्वरोजगार अर्जित करने की काफी संभावनाएं हैं। इसलिए किसानों को पारंपरिक खेती के साथ साथ पुष्प उत्पादन की व्यावसायिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सीएम ने किया बागवानी कार्यों का निरीक्षण। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास परिसर में विभिन्न बागवानी कार्यों का भी निरीक्षण किया। फूलों के विभिन्न प्रजातियों के कार्यों को देखकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे प्रयासों की सराहना की। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री आवास में अखिल गढ़वाल सभा की नई कार्यकारिणी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करते हुए उनको नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अखिल गढ़वाल की नई कार्यकारिणी को बधाई देते हुए कहा कि राज्य की संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ाने में अखिल गढ़वाल का सभा सराहनीय कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सभा साहित्य, बोली, भाषा और स्थानीय परंपरा के संरक्षण में लगातार काम कर रही है और कौथिक के आयोजन के माध्यम से स्थानीय कलाकारों को मंच देने का भी काम कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अखिल गढ़वाल सभा को हर संभव सहयोग प्रदान करेगी।
उधम सिंह नगर जिला अंतर्गत नवगठित नगला नगर पालिका में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी के नाम वापसी के बाद राजनीति गर्म आ गई है। अस्तित्व में आने के बाद पहली बार नगला नगर पालिका के लिए चुनाव हो रहे हैं। 2 दिन पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी हरिओम की उम्र 30 वर्ष न होने पर उनका नामांकन रद्द कर दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने निर्दलीय प्रत्याशी राकेश यादव को अपना समर्थन दिया था। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राकेश यादव को चुनाव लड़ाने का आग्रह किया गया था। समर्थन मिलने के बाद से ही राकेश यादव अचानक गायब हो गए थे, जिसके बाद नाटकीय अंदाज में वह किच्छा के नामांकन केंद्र कार्यालय पहुंचे और अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी हरीश चंद्र जोशी ने भी अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। मामला यह है कि हमारा जो उम्मीदवार था नगला का, उसका पर्चा खारिज हो गया था। पर्चा नहीं, उसका उम्र कम थी, पर्चा खारिज हो गया था। उसका कम उम्र होने का टेक्निकल दिक्कत थी, वकील ने उनके इस चीज़ को देखा नहीं। और उसके बाद राकेश यादव हमारे उम्मीदवार, हमने उनको बनाया था कि हम समर्थन देंगे, आप चुनाव लड़ो, हमारी पार्टी का। तो हमने अपनी पार्टी का समर्थन दिया था उनको। तो वो उसके बाद ये लोग उठा कर ले गए, पूर्व विधायक के लोग, और 2-3 दिन तक 2 दिन तक उनको छोई में रामनगर के पास रिसोर्ट में रखा, जैसा उन्होंने लोगों को बताया है, अपने लोगों को मैं वहाँ रहा, तो वहाँ रखा गया। और जबरदस्ती धन बल हर तरह के प्रयोग करके डराया धमकाया जा रहा है। लोगों के घर पे पुलिस भेजी जा रही है, जगह जगह हो रहा है। चुनाव से क्यों भाग रहे हैं? मेरा कहना है कि स्वच्छ लोकतंत्र है, नगर पालिकाओं में ये सब काम नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती पर्चे वापस कराने का। चुनाव लड़ो, अगर वास्तव में तुम लड़ना चाहते हो और जीतना चाहते हो तो लड़के चुनाव लड़के जीतो ना, बिना लड़े क्यों जबरदस्ती बनना चाहते हो? वहां कि दिखाना चाहते हैं कि पहला चेयरमैन हमारा निर्विरोध था। अरे क्यों भाग रहे हो? नगर निकाय चुनाव में काफी जद्दोजहद के बाद पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने अपने पत्ते खोल दिए और आज उन्होंने बीजेपी प्रदेश नेतृत्व और सीएम के अनुरोध के बाद नगर निगम मेयर प्रत्याशी के दोनों भाइयों ने नाम वापस ले लिया। आज उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी विकास शर्मा को चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद वो अपने समर्थकों के संग चुनाव कार्यालय पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। निकाय चुनाव में नाम वापसी के बाद अब निकाय चुनाव में प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। प्रत्याशी अब अपने समर्थकों संग डोर टू डोर पहुंचकर अपने पक्ष में मतदान करने की, यानी कि वोट करने की अपील जनता से कर रहे हैं। चुनावी समर में हम लोग नहीं हैं। कल हम दोनों भाई अपना नामांकन वापस ले चुके हैं और बहुत सोच विचार करने के उपरांत, अपनी मलिन बस्तियों के कार्यकर्ताओं से पूछने के उपरांत और आज प्रमुख लोगों को अपने घर में आमंत्रित किया, तदोपरांत व्यापक विचार विमर्श के बाद यह मंथन निकला कि हम सबको इस चुनावी समर में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनके कहने को आदेश मानते हुए इस चुनावी समर में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करना है और रुद्रपुर महापौर के इस निर्वाचन। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगर निकाय चुनाव के लिए मैदान में उतरे प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच बुधवार को पूरी हो गई। जांच में प्रदेश में 202 नामांकन अलग अलग कारणों से निरस्त कर दिए गए। इसमें महापौर के 2, अध्यक्ष के 32 और पार्षद सभासद के 168 नामांकन हैं। जांच में 6238 नामांकन पर सही पाए गए। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने सत्ताधारी दल बीजेपी पर जानबूझकर नामांकन निरस्त कराने का आरोप भी लगाया है। वहीं विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए निकाय चुनाव में जीत को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी ने निकाय चुनाव में प्रत्याशियों की जीत के लिए पूरा प्लान जो है वो तैयार कर लिया है। देखिए, पूरा चुनाव हम लोग मंत्रियों, विधायकों, पार्टी सबको कार्यकर्ता मानती है। केदारनाथ के चुनाव में सबका सहयोग लिया गया, इस चुनाव में सबका सहयोग लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री की सभाएं हमने प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र में करनी है। बड़ी नगर पालिका में मुख्यमंत्री सभाएं होंगी, मेरा प्रत्येक रूप से अनेक स्थानों पर जाना होगा और हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, सबको हम अलग अलग
स्थानों पर उनके कार्यक्रम श्रृंखला बनाएंगे और कल से हमारा चुनाव का विधिवत शुभारंभ प्रारंभ हो जाएगा। विधानसभा चंपावत के टनकपुर में नगर पालिका चुनाव को लेकर बीजेपी ने नगर पालिका चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। प्रत्याशी विपिन कुमार वर्मा, प्रदेश मंत्री हेमा जोशी और तमाम बीजेपी नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मी पांडे ने मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजा अर्चना कर रिबन काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया। वहीं जीत की कामना करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी और इसी दौरान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी द्वारा उन्हें दूसरी बार नगर पालिका अध्यक्ष के लिए अपना प्रत्याशी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि उनके इस विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दिए गए विकास मॉडल के नेतृत्व में आम जनमानस की सेवा करूंगा। जनता पार्टी के कार्यालय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। आपने देखा कि इसमें भारी संख्या में आज हमारे कार्यकर्तागण, ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्तागण, बुजुर्गवार, मातृशक्ति और युवा साथी उपस्थित थे। आज इस अवसर पर सर्वप्रथम तो मैं अपने प्रदेश के मुखिया और जनप्रिय और इस प्रदेश को विकास के पथ पर निरंतर आगे ले जाने वाले माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अपने प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में मुझे यहां चुनाव में जाने का मौका दिया। निकाय चुनाव को लेकर जहां बीजेपी कांग्रेस उम्मीदवारों ने नामांकन कर अपना दम दिखाया, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी इस चुनाव में राजनीतिक दलों के पसीने छुड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कर्णप्रयाग नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी से जहां गणेश शाह मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस ने रामदयाल पर भरोसा जताया। थराली विधायक भूपालराम टमटा को पुत्र जयप्रकाश टमटा समेत अन्य 6 निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव रण में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। कर्णप्रयाग नगर पालिका में थराली से पूर्व विधायक मुन्नी देवी शाह के पुत्र गणेश शाह और वर्तमान विधायक भूपाल राम टमटा के पुत्र जयप्रकाश टमटा के चुनावी मैदान में कूदने से बीजेपी भी असहज नजर आ रही है। कर्णप्रयाग से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन कराया था और मेरी चुनाव लड़ने की इच्छा थी, इसलिए मैंने अपना नामांकन कराया था। अब समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि भाजपा जिलाध्यक्ष जी के अनुसार मैं पार्टी का सदस्य नहीं हूं और न मेरे चुनाव लड़ने से भाजपा को कोई फर्क पड़ना था। लेकिन कल मुख्यमंत्री जी से मेरे बड़े भाई की टेलीफोनिक वार्ता हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश से मैंने चुनाव न लड़ने का फैसला लिया है। 2 लोगों की नाम वापसी के बाद प्रशासन ने मनजीत कौर को प्रमाण पत्र प्रदान करने के बाद बीजेपी के उम्मीदवार को निर्विरोध दिनेशपुर नगर पंचायत अध्यक्ष घोषित कर दिया है। इस दौरान गदरपुर तहसील से दिनेशपुर तक आपको बताते चले कि विजय जुलूस निकाला गया। इस तरह से उत्तराखंड के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी का खाता खुल गया और इस दौरान मनजीत कौर के पति पूर्व अध्यक्ष कंवल सिंह ने कहा कि मेरा दिनेशपुर नगर पंचायत क्षेत्र को एक आदर्श नगर पंचायत क्षेत्र बनाने का लक्ष्य है। ये जो आज निर्विरोध हुए हैं, ये जनता की जीत है। जनता के सहयोग से आज निर्विरोध हुए हैं। और दूसरा, हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी और हमारे सांसद बड़े भाई अजय भट्ट जी और किच्छा के विधायक पूर्व राजेश शुक्ला जी, जिला अध्यक्ष गुंजन सुबीजा जी, मंडल अध्यक्ष अनादि रंजन मंडल जी और चुनाव के जो हमारे भोला शर्मा जी, उनकी और सब भाइयों के सहयोग से आज निर्विरोध हुए हैं। और मैं जनता के लिए इतना काम करूंगा, वो आपको समय आएगा पता चल जाएगा। सबसे हम हॉस्पिटल का उच्चीकरण कराना है। देखिए, दिनेशपुर नगर पंचायत में चेयरमैन पद पर हमारी बड़ी बहन मनजीत कौर जी निर्विरोध जीती हैं। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उत्तराखंड का प्रथम कमल हमने अपने जिले से खिलाने का काम किया है और इस कमल को खिलाने में सबसे बड़ी भूमिका
हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने लगातार जन कल्याणकारी नीतियों से इस प्रदेश के अंदर विकास की गंगा बहाने का काम किया। कौर जी की निर्विरोध जीत, कोई प्रत्याशी ही सामने ना आना, ये इस परिवार की और इनकी लोकप्रियता का परिचायक है। दिनेशपुर की जनता का जो विश्वास पुष्कर धामी जी के प्रति है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति है, उसका ये जीता जागता नमूना है। और ये उन लोगों के चेहरे पे करारा तमाचा भी है जो इनके पति कांवर सिंह जी को माफिया बता रहे थे। कांवर सिंह जी उसी क्षेत्र से निर्दलीय चेयरमैन रहे हैं, और बहन मंजीत कौर भी पहले यहाँ से पार्षद रह चुकी है, सभासद रह चुकी है। ये परिवार लंबे समय से सेवा कर रहा है। पार्टी नेतृत्व ने इनको बहुत सोच समझ कर चुना। का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जनता ने मेरे को बहुत साथ दिया और जनता का धन्यवाद करती हूँ। दिनेश विकास करेंगे, मेरे पति ने बहुत विकास करा था, आगे हम भी बहुत विकास करेंगे। हाँ जी, ये वादा आपका? हाँ जी। आज बहुत खुशी वाली दिन है, बहुत खुशी हो रही है। लोगों ने क्या कहना है? लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों ने बहुत साथ दिया हमारा। जन पुरुषों तो धामी ने भी। नगर निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने प्रचार शुरू कर दिया है, तो वहीं देहरादून मेयर पद के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार वीरेंद्र पोखरियाल ने दावा किया है कि कड़ी टक्कर के साथ इस चुनाव में उनकी जीत होगी। उन्होंने बताया कि राज्य आंदोलन के दौरान उन्होंने अग्रणी रूप में से भूमिका निभाई थी और कई बार जेल गए, डंडे भी खाए, और इसलिए जनता का आशीर्वाद जो है हमें निश्चित तौर पर मिलेगा। देखिए, भाजपा अगर इस तरह बोल रही है कि रोमांचक होगा और आर पार की लड़ाई होगी, पहले तो ये कहते थे कि हमारा एक तरफा है, कोई हमारे सामने नहीं खड़ा। पर भाजपा को मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस राज्य आंदोलन में हमने अग्रणी भूमिका निभाई है और जेलों में भी गए हैं। लगभग 3 महीने जेल में रहा हूँ, अपना लाठी डंडे खाए हैं, 6 महीने घरों में नहीं सोए हैं। और दूसरा क्या है कि कड़ा मुकाबला होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2025 के सफल संपादन के लिए जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं और इनके अधिकारियों की ट्रेनिंग विकास भवन सभागार में हुई है। ट्रेनिंग सत्र को ट्रेड्स करते हुए डीएम आलोक कुमार पांडे ने कहा कि चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसके अलावा उन्होंने ईमानदारी से काम करने की बात भी कही और चुनाव आयोग से मिली फीडबैक का अध्ययन करने के लिए भी कहा। ये इंश्योर करना है कि आपकी पार्टी फिर वहाँ पर उसमें जंग होने से या किसी ड्यूटियाँ होती हैं और ये सारे अपने बूथों को देखने से लेकर पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी सब पे एक तरह से सुपरविजन का ये काम करते हैं और यारों की आंख में काम होते हैं। तो इनको इनकी ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। लोकतंत्र में चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है और इसीलिए बिल्कुल निष्पक्ष विभिन्न चुनाव होना चाहिए, ये सब दिया है। जंग होने से या किसी कारण से वो मतपेटी जो है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।